दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब से इस संसार की शुरुआत हुई है, जितना त्याग स्त्री ने किया है इतना किसी ने नहीं किया और आज भी वो त्याग करती हुई आ रही है। कभी उसने सीता के रूप में अग्नि परीक्षा दी, तो कभी द्रौपदी के रूप में चीरहरण का दंश झेला, तो कभी वह माँ के रूप में अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है, तो कभी बहन के रूप में अपने भाई की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है, तो कभी बेटी के रूप में अपने माता पिता की खुशी के लिए अपनी पसंद का त्याग कर देती है। दोस्तों, आज मैं आपको औरतों के 5 ऐसे झूठ बताने जा रहा हूं जो वो हमसे अक्सर बोलती हैं, लेकिन उन झूठ में उनका दर्द छिपा रहता है जिसे हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं औरतों के पहले झूठ की। कितनी भी बोर या परेशान हो, वह घर पर पूरे दिन अकेली रहती है, चाहे कितनी भी बोर हो, कितनी भी परेशान हो, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। सुबह सबसे जल्दी उठती है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है और रात को सबसे देर से सोती है। कितने भी दर्द में हो, कितने भी परेशान हो, कोई पूछता है क्या बात है, तुम परेशान हो क्या, तब भी मुस्कुरा कर कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औरतों के दूसरे झूठ की। हर किसी को अधिकार होता है कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी पसंद से करे, लेकिन हमारे समाज में अधिकतर परिवारों में बेटी के लिए वर का चुनाव उसके माता पिता ही करते हैं। बेटी को वो पसंद हो या ना हो, उसको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता की खुशी के लिए उससे हंसते हंसते शादी कर लेती है। और वो अपने ससुराल में कितनी भी परेशान हो, लेकिन अगर माँ उससे फ़ोन करके पूछती है बेटी तुम कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है, तब भी वो मुस्कुरा कर कहती है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। इतने दर्द में होने के बावजूद या इतने परेशान होने के बावजूद भी वो अपने माता पिता से अपने दुख का जिक्र इसलिए नहीं करती है कि उसके माता पिता को कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औरतों के तीसरे झूठ की। कितना भी दर्द हो फिर भी मुस्कुराती है। एक औरत कितने भी दर्द में हो लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है, कितनी भी परेशान हो, बीमार भी हो, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है। लेकिन जब उससे अपना दर्द संभाला नहीं जाता या उसकी आंख से आंसू छलकने वाले होते हैं तो किसी कोने में जाती है और चुपचाप रो लेती है, लेकिन कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं करती है कि वो कितनी परेशान है। ये बलिदान एक माँ भी देती है, एक बेटी भी देती है और एक बहन भी देती है। अपनी इच्छाओं को इस तरीके से दबा लेते हैं कि किसी को जाहिर नहीं होने देते, और अंदर से कितने भी दुखी और परेशान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है अपने गम को ऐसे ही भुला देते हैं और सबके सामने मुस्कुराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औरतों के चौथे झूठ की। जब वो बेटी के रूप में अपने माता पिता के पास होती है, अगर उसे मनपसंद सूट ना मिले या मनपसंद कपड़े ना मिले तो पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, खाना छोड़ देती थी और जिद पे अड़ जाती थी कि जब तक उसको सूट या कपड़े नहीं मिलेंगे तब तक वो किसी से बात नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी, और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी जब तक उसको उसकी मनपसंद चीज़ ना मिले। लेकिन शादी के बाद जब ये बेटी एक औरत का रूप लेती है तो अपनी ख्वाहिशों को भी मारना सीख लेती है, अपने पति की खुशी के लिए या फिर अपने बच्चों की खुशी के लिए, लेकिन कभी भी अपनी ख्वाहिशों को किसी के सामने जाहिर नहीं करती। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। एक बेटी जो एक स्त्री के रूप में अपनी ख्वाहिश जो कभी दबाती नहीं थी और पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, आज वो अपनी ख्वाहिश किसी से जाहिर तक नहीं करती और अपने दर्द को और अपनी ख्वाहिशों को अपने मन में ही दबा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं औरतों के 5वें झूठ की। सबको माफ़ कर देती है। एक स्त्री के साथ कोई व्यक्ति कितना भी बुरा व्यवहार करे, चाहे उसे मारे पीटे या कुछ भी कहे, लेकिन वो जब उसके सामने माफ़ी मांगता है तो वो उसके सारे बुरे कर्मों को भूल जाती है और बड़ी दयावान होकर उसको माफ़ कर देती है। उसके मन में उसके प्रति कितनी भी ईर्ष्या या घृणा हो, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भुला देती है और उसे माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, ऐसी होती हैं औरतें, इतनी महान होती हैं जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो शुरू से ही त्याग करती हुई आ
रही हैं और आज भी त्याग कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और इस समाज और संसार के लिए, ताकि उनके परिवार में कभी किसी को परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये सभी बातें आपको औरतों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको औरतों का कौन सा झूठ या कौन सा सच अच्छा लगा वो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ये झूठ नहीं, ये उनके मन की वो भावनाएं थी जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं औरतों की उन भावनाओं को सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि औरतों के अंदर भी बहुत दर्द होता है जिसे वो छिपा कर रखती है। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है। हमें सीखना चाहिए एक माँ से, एक बहन से, एक बेटी से, वो किस तरीके से इतना त्याग करने के बावजूद भी इतनी मुस्कुराती रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।